हम देखना है रिफ्लेक्स होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ये जो होता है मार्शल हॉल ने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर, 18 फरवरी को इनका बर्थ हुआ था 1917 में, और इनकी जो डेथ हो गई थी वो 11 अगस्त 1857 को हो गई थी। और ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है बॉडी का, और ये जो है वो कंट्रोल होती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है ना। और सबसे पहले कंपोनेंट, इनके 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला हमारा आता है सेंसरी न्यूरॉन, ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर से लेके कहाँ तक, स्पाइनल। मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये रिसेप्टर है, तो ये जो रिसेप्टर के बीच में अगर कोई किसी का मैसेज भेज जाता है तो 2 पर्सन के बीच में कोई एक कैरियर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कैरियर कौन है, ये जो रिसेप्टर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक बीच में कोई सेंस करवा रहा है, तो वो कौन करवा रहा है, वो सेंसरी न्यूरॉन ही करवा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कैरियर की तरह। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता है रिले इंटर न्यूरॉन, और ये क्या कर रहे हैं, सेंसरी और क्या हमारा मोटर को, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ये इंटरलिंक कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, सेंसरी और मोटर को। सेंसरी और मोटर को जोड़ने वाले का काम कौन कर रहा है, रिले इंटर न्यूरॉन। मान लीजिए 3 दोस्त का ग्रुप, ज़्यादातर बेस्ट ही होता है, तो 3 दोस्त हैं, अगर किसी एक दोस्त की लड़ाई हो जाए, मतलब 2 तो दोस्त हैं लेकिन 2 में से किसी एक से उसकी अनबन हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो दूसरा जो दोस्त है उन दोनों के बीच में, तो वो इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करता है, और वो जुड़ भी जाते हैं। और सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं, उनकी भले से लड़ाई हो जाए लेकिन वो कभी भी ज़्यादा देर तक लड़ाई नहीं रख सकते अपने बीच में। कोई भी मैटर हो जाए, कोई भी XYZ, तो वो जुड़ जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक, विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा इंटर न्यूरॉन। बीच में कैरियर की तरह वर्क कर रहा था, इन्फॉर्मेशन को ले जाने वाला काम कौन कर रहा था, सेंसरी न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन, सेंड कमांड फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन जैसे मसल्स, ग्लैंड। अब हमारा एक्शन भी तो परफॉर्म कर, एक्शन परफॉर्म कौन करा रहा है, हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मोटर मतलब क्या, मोटर का मतलब भी होता है कि एक्टिविटीज, मूवमेंट्स, हमारा हैंड मूवमेंट हो रहा है, ये कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन का हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले आता है स्टिमुलस डिटेक्शन। तो a receptor like skin detect a change like heat, pain, temp, हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर। ये कौन कर रहा है इसको, इसको कौन वो करा रहा है, इसको करा रहा है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस का काम क्या होता है, डिटेक्ट करते हैं किसी भी चेंजेस को। जैसे मान लीजिए मैंने किसी हीटेड ऑब्जेक्ट को, मेरे हाथ में आया, तो मेरे हाथ ने फील किया तो ऑब्जेक्ट गर्म है, तो मैं इसको फेंक दूंगा, फेंक दिया मैंने। क्यों फेंक दिया, क्योंकि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और मैंने इसको फेंक दिया। इसने क्या डिटेक्ट कर लिया, हाँ कोई हीटेड ऑब्जेक्ट को टच किया है, किसी बेवकूफ़ आदमी ने हीटेड ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो उसको बचाना भी है, बॉडी कह रही है इसको बचाना तो है, वरना ये तो बेवकूफ़ तो है, इसने तो टच कर दिया है, अब बचाना तो है इसको। तो उसने उस ऑब्जेक्ट को फील किया। अब फील करने से तो काम नहीं चल रहा, अब मैसेज ट्रांसमिशन करना है, अब मैसेज को पास ऑन भी करना है। कि मान लीजिए कुछ हो जाता है, तो अगर आप कुछ क्लास में कुछ हो जाता है, किसी बच्चे ने किसी को मारा या फिर कुछ, तो टीचर क्या करती है, तो मॉनिटर जाके टीचर को बताता है कि मैम इस बच्चे ने इस बच्चे को मारा या फिर इस बच्चे ने ऐसी शरारत की है। और वो अगर कुछ बड़ी शरारत करते हैं तो टीचर्स किसको बताते हैं, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल पे जाएंगे, इस बच्चे ने ऐसी ऐसी शरारत की है, इस क्लास का बच्चा है। तो ये मैसेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या बात, सेंसरी न्यूरॉन मैंने बोला था ना, ये क्या सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जा रहा है। अब इन्होंने क्या सिग्नल को भेजी स्पाइनल कॉर्ड तक, किसने, मैसेज ट्रांसमिशन हो गया, सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर उसको कैरी किया, कैरियर की तरह सेंसरी न्यूरॉन ने उसको स्पाइनल कॉर्ड तक भेज दिया, प्रोसेसिंग। द इंटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल को इंटरप्रेट एंड रिले द सिग्नल।
अब प्रोसेस भी होगी कि जैसे हम गन्ने का जूस के एग्जांपल लें, जब हम गन्ने से जूस निकालें, हम गन्ने को जब मशीन के अंदर डालते हैं तो वो इंटरप्रेट वो कर रहा है, उसने सिलेक्ट किया अच्छा गन्ना कौन सा है, तो उसने उस गन्ने को चूज़ किया, फिर उसने ठीक है और उसने इंटरप्रेट किया, मशीन में डाला और जूस को निकाल लिया। तो ये भी प्रोसेसिंग ही तो हो रही है कि यहाँ से उसने फील किया, यहाँ तक उसने स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा। अब वो ये क्या कर रही है, न्यूरॉन को क्या कर इंटरप्रेट कर रही है, मैसेज को इंटरप्रेट कर रही है, मैसेज को देख रही है यहाँ क्या मैसेज आया है और सिग्नल को भेज दिया। और आता है रिस्पॉन्स इनिशिएशन। अब रिस्पॉन्स भी तो क्रिएट करना है, चलो सब कुछ कर दिए, अब उसको मान लीजिए जूस को निकाल लिया है, अब जूस को छानना भी वगैरह रह जाता है ना, तो वो रिस्पॉन्स इनिशिएशन। अब रिस्पॉन्स इनिशिएट हो रहा है, अब रिस्पॉन्स बन रहा है, मोटर न्यूरॉन इम्पल्स टू द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है ना। अब मोटर न्यूरॉन और इम्पल्स जो होते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स के, इफेक्टर ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि क्या हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स में मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं रैपिड एक्शन को क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं। अब लास्ट में हमें सर्व भी करना होता है जिसको, तो सर्व यानी कि अब हमारा एक्शन रिस्पॉन्स इनिशिएट मतलब एक इनिशिएशन स्टार्टिंग, ना कि हो गए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब आता है हमारा एक्शन ना, मसल कंट्रैक्शन और ग्लैंड रिएक्ट रिजल्टिंग इन द रिफ्लेक्स एक्शन। अब मसल का कंट्रैक्शन हो गया, अब इनका कंट्रैक्शन हो गया, रिएक्ट कर, अब क्या क्रिएट हुआ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब एक एक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। और एग्जांपल होता है इसका जैसे कि नी चेक, मान लीजिए कोई हीटेड ऑब्जेक्ट आया मेरे हाथ में, मैंने फील किया और उसको फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि हीटेड ऑब्जेक्ट था। अगर जैसे मान लीजिए इसका पूरा एग्जांपल ले लें, ये हीटेड ऑब्जेक्ट आया मैंने इसको फेंका, क्यों फेंका, ये गर्म था। तो सबसे पहले जैसे मेरे हाथ के ऊपर हीटेड ऑब्जेक्ट आया, तो सबसे पहले स्टिमुली ने डिटेक्ट किया कि कोई हीटेड ऑब्जेक्ट हमारे हाथ पे आया, इस पागल आदमी ने तो पकड़ लिया है, तो बचाना है इसको, तो मैसेज ट्रांसमिट हुआ और वो भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर प्रोसेसिंग हुई, इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, उसको इंटरप्रेट किया मैसेज को और सिग्नल को रिले कर दिया। अब रिस्पॉन्स इनिशिएट हुआ, अब बनना है रिस्पॉन्स बनना चालू हुई और सिग्नल भेज दिए कहाँ तक, इफेक्टर ऑर्गन्स तक, और लास्ट में एक्शन जो है हमारा जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो जनरेट हो गया एक्शन। और जैसे कि यहाँ पर हम बात करें परफॉर्मेंस में, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, तो जैसे हीटेड ऑब्जेक्ट आया मेरे हाथ में, तो हीटेड ऑब्जेक्ट मैंने इसको फेंका, तो सबसे पहले हमारा सेंसरी न्यूरॉन ने इसको किया सेंस, और फिर हमारा इंटर न्यूरॉन। अभी मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन को क्या कर रहे हैं इसको, अब मोटर और सेंसरी, अब दोनों का अगर इसने सेंस कर लिया, अगर मैं चलो मान लिया मैंने इसको सेंस कर लिया, अगर मैं इसको नहीं फेंकूंगा तो फिर क्या, तो जल जाएगा हमारा हाथ, मेरा हाथ या किसी का सबका, तो ये जल जाएगा। तो लेकिन मोटर एक्टिविटीज भी तो परफॉर्म करें, तो मोटर को और सेंसरी को कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा आता है हमारा मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल भेज दिया इफेक्टर मसल, अब मसल्स तक हमारे आ गए, अब हम परफॉर्म करेंगे, हम उसको जैसे है हम उनको फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, क्योंकि अब मोटर न्यूरॉन काम कर रहा है, उसने कहा गर्म है फेंक दो, ठीक है ना, समझ आया। तो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही ला सकें। आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, हो सकता है बोर्ड भी चेंज कर दूँ तो और अच्छा, पढ़ने में मज़ा है।